मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं ये कलायत की मुडार चौपाल है। और कलायत में अपना इसका एक इतिहास रहा है। तमाम राजाओं ने यहाँ पर आकर चर्चाएं की हैं, चर्चाओं के बाद अपने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं और अपना एक पौराणिक आध्यात्मिक इतिहास के साथ साथ कलायत की ये भी एक अपनी इतिहास है। और इसी इतिहास को जानने हम यहाँ पे पहुंचे हैं, मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अब इस इतिहास का इतना लंबा जिक्र क्यों आ गया है। क्योंकि यहाँ पर अब वर्तमान एमएलए और जो पूर्व में एमएलए रहे हैं उनकी चर्चाएं यहाँ पर होनी है। तो हरियाणा भर की निगाहें इस मुडाल चौपाल पर लगी हुई हैं कि यहाँ पर पहली बार हरियाणा में कोई एमएलए और कोई पूर्व एमएलए यहाँ पर खड़े होकर चर्चा करेंगे और अपने अपने बही खातों का हिसाब जनता की अदालत में देंगे। तो तमाम चर्चाएं पूरे हरियाणा भर में हैं, क्योंकि इस चीज ने जब से यहाँ से जो विधायक है कमलेश ढांडा अपनी ताल ठोकी है कि 26 तारीख को यहां पर आएंगी, सरगर्मियां तेज हैं और दोनों ही नेताओं के बीच ये साख का सवाल बन गया है कि कौन सा नेता यहां पर अपना बही खाते का हिसाब देगा और वो बही खाते का हिसाब जनता की नजरों में कितना खरा होगा। साख का सवाल तो बन ही गया है, लेकिन उसी के साथ साथ इस मुडार चौपाल की अगर मैं तस्वीरों का जिक्र करूं, अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगा कि बाबा जीत सिंह ने इसको बनवाया था और तभी से लेकर हर समय के अपने राजाओं महाराजाओं ने यहाँ पर चर्चा करके अपने अपने निष्कर्ष निकाले हैं। अपने अपने समय पे तमाम बैठकों का दौर इस चौपाल पर रहा है और अपना एक इतिहास है इस मुडार चौपाल का। तो कलायत की मुडार चौपाल फिलहाल हरियाणा की निगाहों में आ गई है और हरियाणा की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि जो दो बड़े नेता, दो बड़े दिग्गज, यानी कलायत से पूर्व एमएलए जयप्रकाश उर्फ जेपी और वर्तमान में एमएलए कमलेश ढांडा अपने अपने हिसाब में अपने अपने बही खातों में कितना खरी उतर पाएंगे, इस चीज को लेकर भी लोगों से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन इसका अगर इतिहास की बात करें तो लोगों से जानने की पहले हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटी मोटी जानकारियां, क्योंकि अपने अपने समय में ये चौपाल तमाम राजाओं महाराजाओं ने अपने अपने निगाहों से तोली हैं, तमाम आंकड़े यहां से निकाले हैं और यहां पर बैठकर तमाम सत्ताओं के अलग अलग निगाहों से लोग देखा है। फिलहाल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुडार चौपाल का अगर जिक्र करें तो क्या कितना कुछ आपको पता है, क्योंकि अब तो देखो ये एक चौपाल है, थ्याई है और गांव गोहांड में ये चर्चाएं चलती हैं कि थ्याई तो सबकी सांझली होती हैं, लेकिन क्या यहाँ पे इस तरीके की पंचायतें भी होती रही हैं, आपने देखी हो अपनी निगाहों से और तमाम उन पंचायतों के जरिए कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है लोगों द्वारा? भाई साहब ये पता क्या है, ये हमारी ये 360 गांव की पंचायत का ये पहले भी जो भी बड़े बुजुर्ग थे हमारे, वो ही ईस्ट में ही बैठ के वो करते थे, चर्चा करते थे। बस यही कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे इन चौपालों को होते हुए? जब से भाई साहब सोदी संभाली है। हाँ है जी। यहाँ पे मानते हो कि असूल की लड़ाई होती है और परमेश्वर का रूप होता है और सही फैसले हुए यहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब की बार एक पूरे हरियाणा की निगाहें हैं आपकी चौपाल पर कि इस चौपाल में दो बड़े दिग्गज आएंगे, जयप्रकाश उर्फ जेपी और कलायत से एमएलए कमलेश ढांडा। तो दोनों ही अपने अपने कामों का, अपने अपने विकास कार्यों का हिसाब देंगी। आपको भी इस बात की सूचना मिल गई होगी बहुत पहले से। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको? पता क्या भाई साहब, जो भी है यहाँ पंचायत होगी ना, उनमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे बैठकर उनसे बातें करेंगे। भाई आपने इस शासन में क्या काम किया है, ये इसके बारे में भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है अंकल जी, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक, किसने काम किया है कलायत के लिए भाई इस तिहाई में तो किसी ने काम करे नहीं। इस तिहाई में बाकी खासकर? हाँ, इसमें तो है नहीं। हम्म, गवर्नमेंट की बहुत सुविधा आई भी, मैं एक ईंट लगने लग गई उरे तो। और रही बात इसकी, जिस हिसाब से अब राजपूत चौपाल है 360 की लगा लो, बड़े बड़े फैसले भी हुए और एक तो एक बड़े बड़े रोड़े हो लिए, उनके फैसले भी हो रही हो गए। मतलब 360 का मैं चर्चित होने के बाद भी इस तिहाई का कोई विकास नहीं हुआ। इस तिहाई का नहीं होया। कोई विकास नहीं हुआ इसमें। जो भी मरम्मत का काम या कुछ भी करा क्या, सब साझा करके बिल्कुल। पूरे मतलब लोगों ने बरादरी में अपने लोगों ने तौर पे जो दान दक्षिणा अपने है उसकी बदौलत अपने किया तौर है। पे किया हुआ है। हम्म, कोई भी एमपी एमएलए आओ, कोई कह देगा मैंने 10 लाख दे दिए तिहाई में आगे जी, उनकी नियंदी ठन्नी। कोई कह देगा मैंने 5 लाख दे दिए। पीछे जिंदल आया था, वो कहेगा मैंने 5 लाख रुपये दे दिए जी। 5 लाख का लुआ का पत्थर, तीसरे दिन वो पत्थर गिरा पाया। अच्छा। अपना काम का डर साफ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं अभी तक भी। और हम चाहते हैं और जैसे धर्मशाला उनमें अच्छा योगदान है सरकार का, बहुत
अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सरकार का अभी तक योगदान नहीं है। 1 रुपया भी सरकार का नहीं लग रहा। पहले भी मंत्री एमएलए आ लिए, उनकी नहीं कोई पंजी लाग रही। ईब आगे लिए जेपी भी आ लिया, ईब कमलेश ढांडा भी आ रही है। ईब आप देख रहे हो भी इसमें टूटी फुट्टी पड़ी है ना, ये देखो जालियां कई बार आ लिया कि मरम्मत करावांगे जी इसकी, 10 लाख रुपये दे दी, उरे नहीं आंदी ठंडी तक जी। इतनी चर्चित होने के बावजूद भी आप इसकी हालत देख सको। ये तो हमारा बरादरी का सहयोग है जो ये अभी तक खड़ी है, नहीं तो इसकी तो ईंट लगनी रहनी थी हिसाब तक, गवर्नमेंट के हिसाब तक। चलिए, अब तो देखो हरियाणा भर में चर्चा चल रही है ताऊ अपनी चौपाल की कि मुडाड़ चौपाल में 2 बड़े दिग्गज नेता आवेंगे ताऊ रे और चर्चा करेंगे और अपने अपने विकास कार्यों ने जाहिर करेंगे भाई मन्ना एबल काम कराए या मन्ना एबल काम कराए। तो ताऊ तो भी दिखदान लाग रहा है इस चौपाल ने अपनी सौदी जब संभाली है के देखा तने इस चौपाल का मैं यह चौपाल तो जी हमने अपना चंदा इकट्ठा करके बेहदरी ने ना किसी दूसरी बेहदरी का हमने कोई पैसा लिया, ना किसी ने दिया ना हमने लिया। और ये भी दिग्गज नेता दूरा जब सीएम बंसीलाल तो हो लिया, ये तो बने बात जाए, ये कोई काम का मारा तो काम करते को नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो जितने भी नेता बने उरा सारे भाग जाए। पहले ही न्यू कहेंगे हम सारे काम करेंगे, बढ़िया करेंगे, अरिया उरा करेंगे, उरा संघर्ष तो चाहे कर दें कुछ अच्छा काम तो इन्हें कोई करे नहीं। बाकी ना गांव के काम करे हैं, हरिजना की जो तुम्हार बोल रहा है उनकी धर्मशाला मेडगर फलाना डिकड़ा वहाँ बनाई हैं, और भी ना लोगों के भाई इच्छा भी बनाई है और बनाई है। चलो मतलब अलग अलग समाज के लिए काम किया है, लेकिन इस चौपाल का जो उपयोग है इन्होंने अपने लिए ही किया है, सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए किया है। ऐसा है कि गांव में सबसे बड़ी चौपाल यह है, हाँ। इसमें कोई भी नेता आया है, सब आए हैं, सब इसका करनी लिखा कर गए हैं, अच्छे प्रोग्राम हुए हैं इसमें। यह काला बन रहा खंडर बन रही है, इसमें कोई नेता भी आकर खुश को नहीं तो कोई गम ने तो चाहे या जो मुँह आकर को नहीं खुश है। क्यों? अच्छा। ये देखो खंडर बन रहा सारा सौदा का, और पहले तो यार चमके कर दी। क्यों? उस टाइम में के ये कड़ियाँ ईंट टोरडे उसे को नहीं लाग रहे थे ना, अच्छी कड़ियाँ मरम्मत थी, पूरा मरम्मत सोनी थी इसकी, गांव के करे करते। ये गांव के बुजुर्ग भी ढीले हो गए, अगर नौजवान बालक कोई निगाह से नहीं कर दे इन चीज़ों पर। अच्छा, फिर दिंदा भी नहीं दिखता, इन्हें निगाह भी जद कराएं भाई कोई दे, आत्मा से दे जे फिर लियावें भी हैं, तो ये दिंदा भी को नहीं दिखता। इब गांव में पानी की निकासी नहीं, कोई सबूत गांव में कोई पानी की निकासी नहीं, गांव डूबा रहे। अच्छा जी, कोई आमदनी मंत्री आवे इन्हें मत बोलो जो दादा इब हम फिरे यहाँ 2 महीने इनका पाछे फिरे यहाँ, एसडीएम भी आया, डीसी भी आया, तहसीलदार भी आया, सबने देखे न्यू कर देंगे या कर देंगे, कोई नहीं कर दे। मगर वो पानी की निकासी पहले भी जो थी बंद कर दी। या बंद क्यों करी गई? इसने तड़ा को काट दो, फिरनी में को काट दो, फिरनी तो शामलात है, उसमें तो रोक नहीं सकता कोई, और उसका डानी चाहे जी फिरनी का तड़ा काट दो, अंडरग्राउंड काट दो। कोई उरा कोई काम गांव का अच्छा समूह का काम है ना जो नहीं करता ना, उरे नौकरी लोगों ने। क्यों? उरे राजपूत हो गए, राजपूता का नाम तो कोई नौकरी नहीं। यह भी पहली बात है कि राजपूता का नाम तो सारी बात कटा है। मेरा लड़का का कैंसर है, बीकानेर ऑपरेशन होया, चंडीगढ़ का लिहाज चल रहा 1.5 साल हो गया। डांडा साहब मंत्री, डीसी, 5 आदमियों की कमेटी, 5 आदमियों की कमेटी ने कि उसका जो उस पर तय राशि मांगे थे और उसको 5 लाख राशि के मंजूर करे थे। उसने डॉक्टर ने बीकानेर वाला ने भाई मैं सारे तो कर नहीं सकता, 5 लाख मिल सके मैं करती हूँ। उस वक्त उन्हें मतलब उनकी मीटिंग में उन्हें कैंसिल कर दी वह बात कि भाई नहीं ये तो राजपूत है, इनको नहीं देना। अच्छा, इस तो तरीके की बात हाँ, इस तरीके की मतलब बेआदरी की बात बहुत चल रही है राजपूत तो मुँह कटा मेरे की चलो बात है। अपने अपने समाज की बात है और अपने अपने तौर तरीके हैं, लेकिन मुडाड़ की ये चौपाल पूरे हरियाणा भर में चर्चा का विषय बन गई है। और जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया कि शिक्षा जैसे मुद्दे और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तमाम नेताओं ने इस चौपाल का उपयोग किया है, लेकिन उपयोग इसलिए किया है कि अपने अपने वोट साधे हैं। लेकिन शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि कैंसर के लिए कुछ इलाज करवाना था, उसके लिए भी इनको बीकानेर जाना पड़ा,
तो इस तरीके की सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर। एजुकेशन के लिए कोई बड़ा काम कलायत में नहीं दिखता। तो तमाम बातें हैं, लेकिन कलायत का बही खाता तो यहाँ पे मुडाड़ की चौपाल ही करेगी। अंकल जी, आप भी लंबे समय से इस चौपाल को देखते आए हैं, अपने दादाओं परदादाओं से भी सुना होगा इसका इतिहास। क्या कुछ इतिहास रहा है इसका? सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया इस। चलो ये तो देखो और बात है सब भाई, चीजें काम नहीं बनवाई करवाए है। वो तो ताऊ ने बता दिए, लेकिन हाँ नो जी, बताओ हाँ जी। इसका इतिहास क्या रहा है, लंबा इतिहास मतलब इसका के लंबा इतिहास है। इसकी इसी वजह से 360 गांव बसे हुए हैं। बाबा जीत सिंह की आया। मतलब 360 गांव से जुड़े फैसले, हाँ। सही और गलत के फैसले इसी हाँ। पंचायत से, इसी चौपाल से होकर गए हैं। हाँ, इसी पंचायत से होके गए हैं। और अभी भी मतलब वो चीज श्रृंखला चल ही रही है। जिस भी गांव में कोई दिक्कत होती है, आपने जिक्र किया 360 गांव की ये चौपाल है, हाँ, तो क्या चौपाल है। अभी भी आकर यहाँ पर फैसले होते हैं? फैसले होते हैं। हमारा लाल चौंतरा हो 360 गांव का, और यहाँ से निकट के बसे हुए हैं 360 गांव। हाँ, अब हाँ, हरियाणा में मुडाड़ चर्चा का चल रही है कि मुडाड़ चौपाल में 2 बड़े दिग्गज नेता आएंगे, हाँ, पूर्व एमएलए जेपी और हाँ। वर्तमान एमएलए कमलेश ढांडा। हाँ। तो अपने अपने बही खाते का हिसाब देंगी वो यहाँ पे, अब क्या क्या करवाया है। उन्होंने दोनों ने कुछ नहीं कराया अभी तक तो। जेपी ने तो आरक्षण में लठ बजवाया, और इसने कुछ भी नहीं कराया। डांडी नहीं लगा। ये धर्मपाल शर्मा ने बनवाए ये। बुक्कल ने तो बस स्टैंड बनवाया था, और इसने ये सीवरेज बनवाए सूर्य वाले ने, और डग्गी दी, और कोई काम नहीं कराया। और बता के कराया, एक बच्चा भी नहीं लुवाया राजपूतों का, एक बच्चा भी नहीं लुवाया, न जेपी ने लुवाया न लुवाया। अब यहाँ पे जब आपके नेता आएंगे तो सवाल करोगे उनसे? हाँ, करेंगे क्यों नहीं, करेंगे क्यों नहीं। वोट देते हैं। बता, कोई बच्चा राजपूत का लुवाया कोई से ने। तो सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो मुडाड़ की ये चौपाल हिसाब किताब लेगी, और हिसाब किताब के बही खाते में एक पैसे का भी रोल नहीं होने देगी। मन कौन हिसाब दे, जोन सा एमएलए मंत्री बन जा वही 100 किले खरीद ले। हाँ, मन कौन हिसाब दे गरीब ने। हाँ, मन कोई हिसाब नहीं दिंदा। चलिए, आपके नेता आएंगे तो देखना होगा। उनकी साख का सवाल बन गया था वो, अब तो देख लिया होगा आपने। कमलेश डांडा की साख का सवाल बन गया। अगर वो नहीं आए तो उसकी बेइज्जती है, और जेपी नहीं आया तो उसकी बेइज्जती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इस बही खाते में कौन फेल कौन पास? भाई फैल तो जेपी है, और पास या है कमलेश डांडा। पास कैसे है? पास है भाई, विकास है, विकास करवाने लग रही है लाली। पहली बार बने, इससे पहला भी बने। करवाया, थोड़ा सा गिनाओगे कुछ? सारे अपने पैलेस बनवा दिया। पैलेस यो पैलेस और अपना है। धर्मपाल बीजेपी की सरकार है, पीछा तो ऊपर तय आ गया। धर्मपाल शर्मा ने घर तला दिया चलिए है, पता के घर तला दिया। चलो और बताओ जी। ये चल पैलेस की आपने गिना दी, वो पैलेस बता दिया भाई सरकार का और पैसा है। भी चल बढ़िया काम हो रहा है, गली गुली जिस गांव में चौकड़ तक। ताऊ तो बता रहे थे तो पानी की निकासी की दिक्कत है, तो पानी बड़ा बड़ा हो जाए। पानी तो सारा ही हो भाई, थोड़ा थोड़ा तो बारिश इतनी होगी तो नाले नौके सारे रुके पड़े हैं। सहजीव सारा साफ हो रहा है। मतलब एमसी बढ़िया हमारे, इसी बात को नहीं वार्ड के सारा काम एक नंबर मतलब ये का। बताइए कि कमलेश के मार्फत क्या अच्छा काम हुआ है, वो गिनाइए। भाई कमलेश ने देख 2 तो पैलेस बनवा दिए। नहीं हम 40-40 हजार रुपये एक दिन के देने पड़े करे थे प्राइवेट में। ये गरीब आदमी भी है। मतलब सभी समाज के लोग उसका उपयोग कर सकते हाँ, हैं, या सिर्फ किसी खास ना, समाज ना, के ना, लिए ना, है वो? खास समाज, सब समाज के कर सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा चल 2 पैलेस का जिक्र कर दिया, और अपना महिला कॉलेज, यो भी बीजेपी की देन है। मतलब ये तो बहुत पहले से था। मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी के आने के बाद ये कॉलेज बनाओ। अब एक नई कमेटी बना दी अपने, वो बीजेपी की देना, मतलब कमेटी बन गई। चलिए, उपलब्धि है, मतलब उसको गिनाओगे उपलब्धि। सही अच्छा। बात है। और उस कॉलेज में तो पानी खड़ा रहता है लंबा लंबा, आपने देखा हो तो। मतलब निका थोड़ा डूंगा है ना, पहला क्रिकेट ग्राउंड होए करता उठे। अच्छा, वो जगह बर्थ सहजी में तो नई आई है, बता अगले साल भी तो आना। अब तक नहीं है? मतलब कितने साल हो गए? पुराने 3 में भी तो अच्छा, आना। 3 साल 4 में साल पुरानी हो नहीं हुई विधायक? ना पुरानी कटो, ये भी तो नई है। अच्छा, नहीं है। और अच्छा, और भी काम लेने होंगे फिर अपने विधायक काम से। लेवांगे, उस दिन आवेंगे, उस दिन पहुंचेंगे सवाल जवाब। बिल्कुल, लेकिन साख का सवाल जरूर बन गया है। अगर हाँ, किसी साख के का लिए भी ये सवाल ना हो जाता है ना यहाँ का प्रोग्राम, तो एक मतलब जेपी तो 100 में 99% आमदनी। अच्छा, लेकिन उसने तो सबसे पहले हामी भरी है इस चीज की। देखो भी पूरा नहीं आओगा। अच्छा अच्छा, चलिए, कुछ युवा भी मौजूद है। दोस्त, आप किस नजरिए से देखते हैं? आप युवा हैं, वोट बन गया आपका? चलो, वोट तो मतलब कितने साल के हो गए आप? जी, वोट बन जाएगा। अच्छा, अब की बार बन जाएगा। तो किन मुद्दों पे वोट देंगे? आपके नेता यहाँ पे आएंगे, क्या सवाल करोगे? आपके लिए स्टेडियम की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करी है इन्होंने? ना जी, ना तो स्टेडियम की व्यवस्था और ना जी विकास हो रहे हैं यहाँ पे। जो हमारी है ये श्री रामचंद्र जी के इतिहास के जंगा जी है, पूरा कोई विकास नहीं हो रहा जी। तो विकास सिर्फ था ही नहीं। मतलब आप कौन सी क्लास आपकी? मैंने +2 कर ली जी। +2 कर ली। +2 तक कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? निर्मल पब्लिक स्कूल है जी। अच्छा, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो। सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखी आपने आके कैसी है?
बस जी अब तो सुधार आया, मतलब पहले बढ़िया थी ऐसा, सरकारी की तो व्यवस्था बढ़िया है। अभी सरकारी स्कूल की व्यवस्था बढ़िया जी। अच्छा, खेलने लायक कोई स्टेडियम आपके लिए बना रखा हो? ना ना जी, ना जी, ना जी। तो विधायकों से पूछोगे भाई हमारे लिए क्या करा है? हाँ जी, बहुत सवाल करेंगे जी, 26 तारीख को यहीं पे आएंगे जी सारे, बहुत सवाल करेंगे डूंडा उनसे। पट्टेगा सब बिना डूंडा पट्टे हो रहे चलो भाई, वो डुंडा पाटन की डील है भाई कि वो डुंडा किस तरिया का होगा और डुंडा किस तरफ ले जाएगा। लेकिन मुडाड़ की यह चौपाल पूरा हरियाणा भर में चर्चा का विषय बन गई है और कौन सा विधायक रफेल होगा और कौन सा पास होगा ये भी देखने में आ गई। लेकिन हरियाणा का इतिहास में पहली बार होने लग रहा है कि कोई पूर्व एमएलए और कोई वर्तमान एमएलए उरा खड़े होकर चर्चा करांगे। तो कलायत की मुडाड़ चौपाल से कैथल बैग न्यूज के साथ मैं अजय, कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ।